तो बच्चों हम आज आप लोगों को बताएंगे कि बेसिक्स जो है फार्मूले के बारे में बताएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है करने के लिए हम लोगों को जो बेसिक फार्मूले या बेसिक रूल्स जो है हमें पता होने चाहिए। तो हम आप लोगों को वो बेसिक रूल्स बता रहे हैं जिसके द्वारा जो है आप लोग आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको इस फॉर्म में दे दिया जाता है, तो जब हमें रूल्स पता नहीं होते हैं तो हम उसको एक भी जो है सिंपल फॉर्म में आगे नहीं बना सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है जैसे आप ये कोई बहुत मजबूत इमारत बना रहे हैं तो उसके लिए उसकी नींव जो है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अगर उसकी नींव ही कमज़ोर है तो आप उसके ऊपर बहुत बड़ी और मजबूत और टिकाऊ इमारत बनाने का विचार अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत नहीं बनेगी। इसी तरह ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो आधारभूत सूत्र हैं हमारे बीजगणित के, ये बहुत उसी नींव की तरह काम करते हैं, जिससे जब आपके क्वेश्चंस करने की नींव मजबूत हो जाएगी तो आप इससे बड़े से बड़े क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बीजगणित के बेसिक सूत्र। ठीक है, आधारभूत सूत्र कौन कौन से हैं। जैसे पहले हम देखते हैं घातांक। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों हम लोग? घातांक। ठीक, घातांक में जैसे है एक कोई चर राशि है, ठीक है, तो ए है इंटू ए है इंटू ए, मतलब ए का जो गुणनखंड है वो n गुणनखंडों तक का। ठीक है, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, तो इसको हम ए की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे गुणे में जो है घातें जुड़ती हैं। ठीक है, ये हमको जो है घातांक जो फॉर्मूले हैं ये हमें मेन बेसिक पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को नहीं पता होते तो वो इसे जो है ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में बीच में अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे ये है ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। जब यहाँ पे कोई पावर नहीं लिखी होती तो वहाँ पे हम 1 मानते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 1 तो 1 + 1 + 1 डॉट 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 n तक, तो इसलिए हमने ए की पावर n लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सूत्र ये होता है, जब ए की पावर m इंटू ए की पावर n है तो मतलब गुणा है, तो गुणे में क्या होती है बच्चों? रूल्स क्या है? गुणे में घातें जुड़ती है अगर आधार समान है। ठीक है, घातांक का मतलब क्या है कि ये जो है जैसे ये है बेस मतलब आधार, ठीक है, और इसकी पावर कोई है b, तो इसको कहते हैं आधार। ठीक है, इसको कहते हैं घात या घातांक। ठीक, घात मतलब ए की पावर b, इसको कैसे पढ़ेंगे? ए की पावर b, ए की घात b। ठीक है, उसी तरह ए की घात m इंटू ए की घात n। अब यहाँ पे दोनों क्या हैं? सेम है। ठीक है, आधार दोनों के सेम है इसलिए इनकी घातें जोड़ेंगे। अगर आधार सेम नहीं होंगे, आधार समान नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पर भी है, अगर समान नहीं होंगे तो घातें आपस में नहीं जुड़ेंगी। और अगर आधार समान है, ठीक है, और ए की पावर m है डिवाइडेड बाई ए की पावर n, मतलब जब भाग में होता है तो ए की पावर m बटे ए की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। जब डिवाइड में होगा तो n जब ऊपर जाएगा, यहाँ पे n प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n, मतलब भाग में है तो घातें घटती हैं। ठीक, ए की पावर m भाग है ए की पावर n, तो इसको लिखते हैं ए की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको हम जब 1/n में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक बच्चों, तो जब जैसे यहाँ पे ए की पावर m माइनस n है, इसको जब हम 1/n लिखेंगे अर्थात ए की पावर यहाँ पे प्लस में है, तो ये पूरा जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/, जैसे ए की पावर यहाँ पे m माइनस n ये था, ठीक है, प्लस में था, तो इसको हम लिखते हैं 1/, जब 1/n में कोई चीज़ होती है तो ए की पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस m माइनस n। अब यहाँ पे हम माइनस m माइनस n में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, ए की पावर माइनस का हो जाएगा m और माइनस माइनस मिला के प्लस का n। ठीक है, समझ रहे हैं? ये क्या हुआ?
ये माइनस का यहाँ पे माइनस एम और भी माइनस माइनस मिला के यहाँ पे प्लस का एन, ठीक है। तो 1/a⁻m प्लस एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ये लिख दिया 1/a⁻n क्योंकि n प्लस का था इसलिए इसको आगे रख लिया, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह जैसे a⁻m⁴n मतलब घात की घात है, तो घात की घात है तो वो आपस में गुणे जाते हैं, ठीक। a⁻m⁴n है तो क्या हो जाएगा a⁻m इंटू एन, जैसे a⁻n⁴m है तो वो भी हो जाएगा m इंटू एन, ठीक है। जैसे ए बी जैसे दो जो है आधार दो हैं, उसकी घात सेम है तो उनका अलग अलग जो है घात अलग अलग ले देंगे, a⁻n इंटू b⁻n। तो ये बेसिक रूल है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। a/b⁻n है तो इस यहाँ पे भी अलग अलग जो a⁻n/b⁻n, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि b इज नॉट इक्वल टू 0, b जो है 0 बराबर नहीं, क्योंकि 0 हो जाती है n जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a⁻0 किसी की भी घात, चाहे जो 1000 1 करोड़ 1 लाख, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है एक ही जगह पे उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये आपको पता बस इतना है कि एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि a⁻n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a⁻n, क्योंकि प्लस का n है नीचे जाएगा बटे में तो माइनस n हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे 1/a⁻n था, यहाँ नीचे प्लस में था तो ऊपर गया तो माइनस में हो गया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है a⁻1/n, 1/n है तो मतलब √n, मतलब n था अंडर रूट, जैसे a, जैसे यहाँ पे होता कि √2 लिखा होता है, ठीक है। तो √2 का मतलब है इसको ये ऐसे लिखा होता 2⁻1/2, तो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो 2⁻1/2 मतलब कि कह रहा √2, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा रहता है लेकिन अंडर रूट लगाओ तो यहाँ पे हम 2 मानते हैं और वो लिखते नहीं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे 2⁻1/3 होता, ठीक है, तो 2⁻1/3 मतलब √3 अंडर रूट, ठीक है, क्या होगा 3√2, ठीक है। अंडर रूट मतलब कि घात का 3 बार अंडर रूट, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ये 1/, जब इसको हम खोलेंगे तो किस में हो जाएगा 2⁻1/3, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 2⁻1/4, वही यहाँ पे बता रहा है कि 1/n है तो उसका nth अंडर रूट ऑफ a, समझ रहे हैं। जैसे a⁻m/n है तो a⁻m क्योंकि गुणे में जो होती हैं घातें पावर में पावर है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। जो हमने बताया था भाई a⁻m⁴n है तो a⁻m इंटू n हो जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या है a⁻m⁴1/n तो इसको लिख सकते हैं a⁻m और इंटू में 1/n तो वही हो जाएगा a⁻m/n, ठीक है, ठीक, समझ रहे हैं। अब जो है हम अगला देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉग के जो बेसिक रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कि a⁻m = b, ठीक है, मान लिया, तो जब यहाँ पे m जो है यहाँ से आधार इसको छोड़ के जाएगा, ठीक है, m को, तो ये जाके इधर जाएगा तो यहाँ पे इसके चरण पकड़ लेगा, लॉग में जो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m, ये जब जिसकी पावर थी उसको हम पावर के यहाँ पर रोक ले, और जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा log a, ठीक है। यहाँ पे a है इसलिए इसका बेस a हो जाएगा, log a बेस log b बेस a, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, जैसे log a बेस c है इक्वल टू log b बेस c, अर्थात इनका दोनों का बेस सेम है तो ये a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक। ये रूल है दूसरा। थर्ड रूल लॉग में आता है कि log m इंटू n बेस a, ठीक है। तो मतलब log m इंटू n है तो उसको हम अगर गुड़ा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं log m, log बेस सेम है तो इसलिए log m बेस a प्लस log n बेस a, तो मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं 1, मतलब a 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है log m/n बेस a, मतलब कि जब log m/n होगा भाग में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा log m माइनस log n, ठीक है। log m बेस a माइनस log n माइनस बेस a, वही कि a इज नॉट इक्वल टू 0। log m टू द पावर n, अर्थात log m की पावर n है तो क्या हो जाएगा
एन जो है आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा एन लॉग एम, ठीक है बेस ए। लॉग 1 उसकी वैल्यू 0 होती है, लॉग ए और बेस ए मतलब अर्थात लॉग का बेस ए और ए ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। लॉग का ए और बेस ए मतलब सब बेस और ये जो है सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे लॉग एम बेस ए है तो इसके यहाँ पे हम बेस चेंज करने के लिए लिख सकते हैं लॉग एम बेस बी अपान लॉग ए, अर्थात ये जो बेस ए था इसको हम लॉग ए अपान लॉग ए बेस बी, मतलब बेस हम अपनी तरफ चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉग एम बेस ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान लॉग ए बेस एम, अर्थात यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे आते हैं, करड़ी पे, ठीक है। समझ रहे हैं, करड़ी अर्थात अंडर रूट वाले, जैसे अंडर रूट ये हमने बताया था यहाँ पे, जैसे ये अंडर रूट का मतलब होता है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा होता है। अब यहाँ पे लिखा है कोई जैसे 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 की पावर 2 लिखा, तो अर्थात यहाँ पे 1/2 पहले से था, तो ये मतलब है इसका मतलब है कि अंडर रूट यहाँ पे 1/2 होता है अंडर रूट का मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 1/2 की पावर 2, ठीक ये हो गया। तो 3 की पावर 1/2 और इंटू 2, क्योंकि जो पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अभी बताया हमने, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितनी वैल्यू बची 3, तो अर्थात अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितनी आएगी वैल्यू, वही आएगी सेम, ठीक है, जो अंडर रूट में होगी। समझ में आया? हाँ तो इधर यहाँ तक आया ना बच्चों समझ में कि अगर जैसे n और n सेम है, n अंडर रूट ऑफ a और इसकी पावर n जो है अगर दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे n जो है ये n अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b, मतलब दोनों यहाँ पे n की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे n एक बार हो जाएगा और दोनों अंदर अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे उसी तरह है nth रूट ऑफ a अपान nth रूट ऑफ b, तो अगर n की वैल्यू सेम है तो होल ए अपान बी का होल अंडर रूट ऑफ nth, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे m इंटू एन है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो m इंटू nth रूट ऑफ a, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 जो है बेसिक फार्मूले का, ये फर्स्ट वीडियो है, अगला कल आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें एंड जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।